हेलो फ्रेंड, क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ में आज हम देखेंगे चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू HTML का डे 4। इनफैक्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हम हेडिंग टैग्स पढ़ चुके हैं, सेंटर टैग भी हम पढ़ चुके हैं और कमेंट एलिमेंट कमेंट टैग हम पिछले वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे और नए टैग्स, जो बेसिक टैग्स हैं एक्चुअली, उनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले हम देखेंगे BR टैग क्या होता है। क्लियर? तो BR टैग इसका बेसिकली जो स्टैंड्स फुल फॉर्म्स होता है, इसको ब्लैंक रूल कहते हैं या ब्रेक इसको कह सकते हैं। इट इज़ एन एम्प्टी टैग यूज टू क्रिएट ब्लैंक रूल और लाइन ब्रेक। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यू लाइन टैग। देखिए, ब्रेक लाइन टैग भी इसको बोलते हैं, कि न्यू लाइन टैग भी इसको कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म ब्लैंक रूल या ब्रेक होता है और इसका काम होता है आपके वेब पेज पर एक ब्लैंक रूल जनरेट करना। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक वेब पेज बना रहा हूँ और जैसे मैंने मान लीजिए एक वेब पेज है और मैंने यहाँ पर सिंपली एक मैंने लिखा दिस इज HTML। ओके, और इसके बाद ये सेंटेंस यहाँ पर फिनिश हो गया और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए कि यूज टू डिज़ाइन, इस तरह से। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ब्रेक करना है मुझे, नेक्स्ट लाइन में मुझे जाना है। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैं BR टैग का यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, BR टैग से दो तरह का काम होता है। पहला तो ये सिंपली हम कहते हैं एक ब्लैंक रूल जनरेट होता है, इस तरह से एक रूल जनरेट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये लाइन जो है ये भी जो है आपके सेंटेंस को और पार्ट्स को ब्रेक कर देती है, सेक्शन में डिवाइड कर देती है। तो ये लाइन आपकी ड्रा होगी लेकिन ये विजिबल नहीं होगी। BR के थ्रू इस तरह की लाइन आप ड्रा करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि वो ब्लैंक रूल है, क्योंकि दिखाई नहीं देती है। ये भी हम कह सकते हैं या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ब्रेक लाइन, यानी कि BR टैग से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? सो एट्रीब्यूट्स क्या है इसका कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होता, ये अपने आप में बाय इटसेल्फ ये वर्क करता है बिना विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स। और सिंटैक्स आपका ये है, इट इज़ इस तरह से हम बॉडी टैग के अंदर हमने एक लाइन लिया है, इट इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट, और इसके बाद BR टैग हमने लगाया है यूज टू ब्रेक द लाइन। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा आपको किस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। इस तरह से दो लाइनों में आपका आउटपुट इसका मिलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट टैग है, देखेंगे हम HR टैग। अच्छा, HR टैग क्या होता है? देखिए, BR टैग अभी हमने पढ़ा था। BR टैग क्या एक एम्प्टी एलिमेंट है। क्लियर? और जिसको न्यू लाइन टैग भी कहा जाता है। काम क्या होता है? लाइन को ब्रेक करना। BR tag is used to break the line over the web page. Clear? So, what the use of HR tag? So, HR tag stands for a horizontal line, your horizontal rule. Okay, horizontal rules. इट इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट। ये भी एक एम्प्टी एलिमेंट होता है जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं एम्प्टी और कंटेनर एलिमेंट्स के बारे में। तो जो एम्प्टी एलिमेंट होते हैं उनको क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए इनको एम्प्टी कहा जाता है। यूज टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल रूल ओवर द वेब पेज पर एक हॉरिजॉन्टल रूल एक्चुअली होता क्या है? हॉरिजॉन्टल रूल इस तरह से एक सीधी लाइन होती है। ओके, इस तरह से सीधी लाइन, दो तरह की डायरेक्शन हमारे पास होती है। वर्टिकल आपका चलता है इस तरह से अप एंड डाउन, ये वर्टिकल पोजीशन है, और ये आपकी लेफ्ट राइट आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो वेब पेज पर इस तरह की अगर लाइन आप जनरेट करना चाहते हैं, जो भी कंटेंट है उसको और सेक्शन में आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक हॉरिजॉन्टल रूल जो है जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन आप किस टैग की हेल्प से ड्रा कर सकते हैं? तो आप HR टैग का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सो देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स क्या है। इट हैज़ 5 एट्रीब्यूट, सॉरी 3 नहीं है, 5 है, 5 कर लीजिए। 5 एट्रीब्यूट्स आर देयर। फर्स्ट वन साइज। ओके, फर्स्ट वन साइज। साइज से क्या होता है? देखिए, साइज जो होता है आपका, जो हॉरिजॉन्टल रूल आप जो बनाएंगे उसका थिकनेस कितना होना है ना। देखिए, मैंने एक लाइन ड्रा करी सिंपली इस तरह से,
तो इसकी कुछ थिकनेस है ना, यानी कि थिकनेस मतलब मोटी पतली, इस तरह से कोई लाइन है थिकनेस। और थिकनेस जो है आपको इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, तो आप साइज एट्रीब्यूट के थ्रू उसकी थिकनेस बढ़ा या कम कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप यूज़ करेंगे एच आर साइज। इसका जो ये जो वैल्यू है ये आपकी पिक्सल वैल्यू होती है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपकी पिक्सल वैल्यू होती है, ठीक है, ये पिक्सल वैल्यू में हम लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका एच आर टैग का कलर। अब देखिए मैजिक तो ये है कि आप हॉरिजॉन्टल रूल आपने ड्रा कर लिया, उसका थिकनेस भी सेट कर लिया। अब उसके जो कलर है वो आपको डिफाइन करना है, यानी कि आप रेड कलर की लाइन चाहते हैं, ग्रीन कलर की लाइन चाहते हैं, किसी भी अलग सॉलिड कलर की लाइन चाहते हैं, तो आप एच आर टैग में कलर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी लाइन है उसका कलर आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने साइज एट्रीब्यूट लिया 10 पिक्सल और इसका कलर मैंने लिया है यहाँ पर ग्रीन। तो जो भी लाइन आप ड्रा करेंगे, ये जो लाइन आप ड्रा करेंगे इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। थिकनेस कितनी हो जाएगी इसकी, 10 पिक्सल हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स आपका विड्थ। तो विड्थ से क्या होता है, देखिए विड्थ और थिकनेस दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम लोगों को रहता है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए ये लाइन है, इसका कुछ थिकनेस है, ये मैं और थोड़ा सा थिक कर देता हूँ। ये एक थिक लाइन हो गई। क्लियर। ये इसकी थिकनेस है, कितनी है, 10 थिकनेस है। अब ये जो है मैं यहाँ से एक पूरा वेब पेज ये ड्रा कर लेता हूँ। इस तरह से मान लीजिए ये एक पूरा वेब पेज है। इतना क्या है, ये इतना पूरा एक वेब पेज है। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल रूल, देखो इधर जगह खाली है, इधर जगह खाली है। तो अब ये जो हम विड्थ जो डिफाइन कर रहे हैं, विड्थ का मतलब है कि इस वेब पेज से या लेफ्ट से राइट एज तक आपकी जो लाइन की विड्थ है वो कितना आपको रखना है। क्लियर। तो ये चीज़ डिफाइन करने के लिए आप जो विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एच आर साइज तो मैंने लिया है थिकनेस की 10 और कलर इसका ग्रीन ले रखा है मैंने और विड्थ लिए 50। देखिए यहाँ पर हम दो तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पिक्सल में होता है। ओके, तो ये परसेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट परसेंट आप केवल इतना भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। इंस्टीड ऑफ 50% यू शुड यूज़, यू कैन यूज़ 50 पिक्सल्स। ओके, ये भी आपके पिक्सल वैल्यू होती है। क्लियर। इतने पिक्सल में आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे 50 लिया है, तो ये आपका क्या होगा, 50 का मतलब होता है कि आपका जो लाइन है इतनी हाफ ऑफ द वेब पेज पर ड्रा होगी, हाफ पेज पर। 60 करेंगे और थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। क्लियर। इस तरह से इसके बाद नेक्स्ट रूल है आपका नो सेड। और नो सेड एक्चुअली क्या होता है, एक बूलियन एट्रीब्यूट्स होता है एचआर का। इसका काम क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूल ड्रा करना। किस तरह का हॉरिजॉन्टल रूल ड्रा होगा, सॉलिड ब्लैक लाइन, उसकी जो लाइन होगी सॉलिड ब्लैक होगी विथ 2D इफेक्ट। 2D इफेक्ट मतलब आपका जो है इस तरह से एक बनेगा, इस तरह से एक जो है हॉरिजॉन्टल रूल ड्रा होगा, जिसका जो थिकनेस होगा 10-20 जितना भी आप रखेंगे साइज रख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो अब अगर आप जो है नो शेड कलर यूज़ नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल वाइट कलर रहेगा इसका। और अगर स्नो शेड यूज़ कर लेते हैं तो इस तरह से ये डार्क हो जाएगा, यानी कि ब्लैक लाइन, ब्लैक जो है इस तरह से आपकी लाइन ड्रा हो जाएगी। क्लियर। दूसरा अलाइन एट्रीब्यूट। अब जब आप बेड्थ डिसाइड कर लेते हैं, आपने मान लीजिए 50% बेड्थ डिसाइड की है, तो हाफ ऑफ द पेज आएगी, आधे पेज पर आएगी। लेकिन अब आधे पेज पर उसको लेफ़्ट साइड रखना चाहते हैं और राइट साइड रखना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर आप उस हॉरिजॉन्टल रूल को जिसका आपने विड्थ 50% या 10% 20% डिसाइड किया है, अगर 100% डिसाइड किया तो वहाँ पर तो अलाइन एट्रीब्यूट की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन अगर नहीं दिया है, अगर आपने विड्थ डिसाइड की है तो वहाँ पर अलाइन की ज़रूरत होती है। आप लेफ़्ट में रखेंगे या राइट में रखेंगे तो आप जो वहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज ये था थ्योरी कॉन्सेप्ट अबाउट द BR टैग एंड HR टैग एंड देयर एट्रीब्यूट्स with their syntax. So now students, I will go to HTML editor to test your BR and HR tag while coding. ओके, सो चलते हैं अपने HTML एडिटर में और चेक करते हैं इसका आउटपुट।
सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने HTML एडिटर में। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर जो अब सबसे पहले हम बी आर टैग का यूज़ देखेंगे। कि बी आर टैग का जो हमने सिंटैक्स थ्योरी में पढ़ा था कि उसका सिंटैक्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, पहले एक सेंटेंस लिखने वाला हूँ। तो मैंने लिखा दिस इज, सॉरी, पे बी आर टैग का जो है एक, दिस इज एन एम्प्टी एलिमेंट। ओके, एलिमेंट। ओके, ये एक सेंटेंस हो गया। क्लियर। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बी आर टैग लगा दिया। क्लियर। और इसके बाद मैंने लिखा इट इज आल्सो नॉन एज लाइन टैग। ओके, सॉरी, न्यू लाइन टैग, सॉरी, न्यू लाइन टैग उसको बोलते हैं, न्यू लाइन टैग। ओके। ये मैंने दो सेंटेंस लिखे। अगेन मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं। और मैं इसको नया नाम दे देता हूँ बी आर के नाम से। ओके, लाइन टैग के नाम से दे देता हूँ, लाइन टैग। ओके। और डॉट एचटीएमएल लगाना ज़रूरी है। अगर बिना डॉट एचटीएमएल के आप फाइल को सेव करेंगे तो वो ब्राउज़र में अपलोड नहीं होगी, एज ए टेक्स्ट एडिटर की तरह ही दिखाई देगी। तो ध्यान रहे, जब भी आप फाइल को सेव करें तो फाइल नेम के साथ साथ आप डॉट एचटीएमएल उसका एक्सटेंशन लगाना ना भूलें। सो वेल, हमने जो है बी आर टैग के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ओके, देखिए, यहाँ पर हमारा जो दोनों अलग अलग लाइन में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चला होगा कि ये किस तरह से अलग अलग लाइन पर आ गया, क्योंकि यहाँ भी तो दोनों अलग अलग लाइन में ही लिखा है। तो इसके लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देते, सॉरी, इसको हम हटा देते हैं बी आर टैग को। और हम इसको सेव करते हैं। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या होगा। देखिए, अब एक लाइन में आ रहा है, आ रहा नहीं, दिस इज एन एम्प्टी एलिमेंट, इट इज आल्सो नोन एज न्यू लाइन टैग। तो ये एक सिंगल लाइन में आ रहा है। अगर आप बी आर टैग यूज नहीं करेंगे तो इस तरह से एक सिंगल लाइन में ही आपको डिस्प्ले होगा। अगर हम यहाँ पर जो है बी आर टैग, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं बी आर टैग। यहाँ पर, सॉरी, क्या हो गया, ओके, एम्प्टी एलिमेंट्स, यहाँ पर गलत जगह पर मैंने जो इसको एंड एडिट कर दिया है, इस वजह से नहीं दिख रहा है। सो मैंने यहाँ पर, सॉरी, इसको अलग से ही लगाना पड़ेगा। एक मिनट, मैं देखता हूँ। एलिमेंट तो यहाँ पर रहना है, और इसके बाद हमें अ, ये लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप बी आर टैग यूज़ कर सकते हो, बी आर टैग। अगेन सेव दिस एंड रन दिस। देखिए, अब दोनों अलग अलग लाइन में आ रहा है। इस तरह मल्टीपल लाइंस आपके पास हैं, उनको आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल बी आर टैग यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं चाहता हूँ यहाँ से एम दिस इज एन एम्प्टी, यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं एक और बी आर टैग यूज कर दूंगा। ओके, मैं यहाँ पर एक बी आर टैग और लगा दूंगा। ये लीजिए, अब मेरा जो है दिस इज एन के बाद जो है हमारा लाइन ब्रेक होना चाहिए। अगेन सेव दिस एंड रन दिस। देखिए, दिस इज एन के बाद मैंने बी आर यूज किया था, वहां से आपका लाइन ब्रेक हो गया। तो आप, ये आपके ऊपर बात है कि आप किस तरह का कोड कर रहे हैं, किस तरह से आप चाहते हैं, कहाँ से लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं। जहां से भी आप लाइन को ब्रेक करेंगे और वहीं पर आप बी आर टैग का यूज कर लीजिए, और वहीं से आपकी जो लाइन ब्रेक हो जाएगी। ओके। सो गाइस, ये था बी आर टैग। अब देख लेते हैं हम एच आर टैग का काम क्या होता है। चलिए इसको लगा रहे हैं, देते हैं। अब देखिए, एच आर टैग से क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूल आपका ड्रा होता है। मैं बॉडी के बाद, सॉरी, मैं चाहता हूँ बॉडी के बाद जो है मैं एक एच आर टैग यूज करूँ। ये लीजिए, मैंने एच आर, अभी मैं कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट बाद में करेंगे। एच आर मैंने ये लगाया और मैंने शेप किया, एंड अगेन दिस। तो ये देखिए, ऊपर एक एक थिन लाइन आपको दिख रही है, ये वाली दिस इज एन के ऊपर एक थिन लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो है एच आर टैग से। अब देखिए, मैं इसका एट्रीब्यूट यूज करता हूँ एक और। मैं एच आर टैग को यहाँ ना लगा करके थोड़ा इसको नीचे यहाँ बी आर के बाद यूज कर लेते हैं। इस वाले बी आर के बाद हम यूज कर लेते हैं एच आर को, और थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखाई देगा, इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। एच आर, और ये लगा एच आर। ओके, अगेन शेप दिस, रन दिस।
क्लियर। दिस इज एन एम्प्टी एलिमेंट के बाद एक लाइन आपको दिख रही होगी हॉरिजॉन्टल रूट को, क्योंकि अपने आप में 100% है डिफॉल्ट। सो गाइज अब मैं यहाँ पर एच आर के एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। पहला एट्रीब्यूट होता है हमारा साइज, तो मैं यहाँ पर साइज एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। और जैसे ही मैं साइज, अब देखिए साइज मैंने लिया था उसमें 10 लिया था, मैं 10 डिफाइन कर रहा हूँ। अगेन शेप दिश, अब देखते हैं क्या होता है 10 से। ये देखिए थोड़ा सा आपकी लाइन थिक हो गई है। और हम थोड़ा सा इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, हम कर देते हैं 50। और 50 कर देने के बाद सेव किया, अगेन रंदिश। देखिए कितना बड़ा हो गया, ठीक है। इसकी थिकनेस देखिए, इसका जो बैकग्राउंड है वो अभी भी वाइट है, ठीक है। शेड नहीं है, शेडिड है, ओके। तो इसलिए आपका जो है ये वाइट आ रहा है। ओके गाइस, तो अब हम इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट देख लेते हैं चार का कलर। तो हम इसको कलर दे देते हैं। कलर हम इसको देने वाले हैं ग्रीन, ओके। कलर हम इसको क्या देने वाले हैं, सॉरी ग्रीट नहीं होता, ग्रीन, ग्रीन कलर देने वाले हैं। अगेन सेव दिस एंड रन दिस, ओके वाओ। तो ये ग्रीन हॉरिजॉन्टल रूल आपका ड्रा हो गया। अब देखिए, अब ग्रीन तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं आपको, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अपने आप में 100% है। आप चाहते हैं इसका जो है परसेंटेज कम हो, तो मैं यहाँ पर साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ, ज़्यादा हो रहा है, 10 कर लेते हैं, ओके। इसके बाद जो है अब हम देखेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या था हमारा, विड्थ। तो विड्थ से क्या होता है भाई, बताइए। विड्थ से क्या होता है, विड्थ से हमारे जो हॉरिजॉन्टल रूल है उसका जो है जो विड्थ है राइट और लेफ्ट एज से वो कम हो जाती है, या उसको इंक्रीज अपने आप में 100% होती है, मैं इसको 50% कर देता हूँ। और सेव दिस एंड रन दिस। हाउ 50 हो गया इसका साइज। देखिए दो तरह से मैंने आपको बोला था, आप परसेंटेज में दे सकते हैं या पिक्सल में दे सकते हैं। अब देखिए पिक्सल में मैंने दिया है, कितना हो गया 50। अब न जाने यहाँ तक कितना होगा। हो बाय डिफॉल्ट इसका अलाइन सेंटर है। अब देखिए मैं परसेंटेज में लेकर देखता हूँ। 50% अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो क्या होगा। बिल्कुल देखने वाली बात है, क्या होगा 50%। देखिए ये 50% है, यहाँ से यहाँ तक 100 होता अपने आप में, ये 50% हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो है एचआर का जो अलाइनमेंट होता है वो सेंटर होता है। देखिए मैंने अभी अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ किया नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेंटर आया है। इसका मतलब ये है कि अलाइन एट्रीब्यूट, यानी कि अलाइन एचआर का जो अलाइन है वो ऑलरेडी सेंटर होता है, ठीक है। अब मैं अलाइन एट्रीब्यूट से मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, ओके। भाई ऑलरेडी आपका जो है उसमें तो है ही सेंटर में, तो मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट हो गया। एंड सेव दिस एंड रन दिस, ओके। तो ये लेफ्ट साइड में आ गया। अब ऐसे ही मैं इसको राइट कर देता हूँ, और जी एस टी, ओके। अब मैंने राइट कर दिया तो क्या होगा, ये आपका राइट हो जाएगा। सो गाइज इस तरह से आप अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नो शेड। अब क्या करते हैं, नो शेड। देखिए अगर हम यहाँ पर नो शेड यहीं पर लगाएंगे तो कोई काम नहीं करने वाला यार। क्यों नहीं करेगा भाई, इतने सारे चीज़ तो आपने लगा रखी है, यहाँ पर आप नो शेड यूज़ करेंगे तो कैसे काम करेगा। नो शेड का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता, केवल नो शेड होता है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप या तो नो शेड यूज़ करेंगे या फिर अदर कलर वगैरह एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अगर आपको नो शेड रखना है तो आपको ये सब आपको डिलीट करना होगा। ये इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। साइज आप ले सकते हैं नो शेड के साथ, साइज में कोई दिक्कत नहीं है, साइज आप डिफाइन कर सकते हैं। ये लीजिए साइज आपने पहले कितना लिया था, 10 लिया था, ओके। साइज कितना लिया था, 10 लिया था, 10 हो गया। एंड सेव दिस, ओके। देखिए अब ये नो शेड आ गया। नो शेड में क्या होता है, ब्लैक लाइन होती है बस, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा नो शेड में और कुछ नहीं होता। सो गाइज ये था आज का प्रैक्टिकल सेशन फॉर बी आर एंड एच आर टैग। सारे एट्रीब्यूट्स हम इसमें करके देख चुके हैं। आप और बहुत सारा एलिमेंट कंटेंट्स आप रखिए और उसको करके देखिए, ठीक है। सो गाइज आई होप you will understand about the BR and HR tech very carefully. So thank you for watching this video.